हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि दो हाइड्रोजन लाइक एटम्स हैं ए एंड बी जिनका डिफरेंट मास है और हर एक एटम के पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। अगर डिफरेंस इन द एनर्जीज बिटवीन द फर्स्ट पामर लाइंस इज दिस, और जब एटम ए एंड बी सेम स्पीड से मूव करते हैं तो इस प्रोसेस में एटम बी इम्पार्ट करता है ट्वाइस द मोमेंटम टू द टारगेट देन ए इम्पार्ट्स। तो हमें आइडेंटिफाई करने एटम ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट्स सी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, की कॉन्सेप्ट। सो इसमें जो की कॉन्सेप्ट लगेगा वो हमें सबसे पहले इन दोनों का एनर्जीज के लिए रिलेशन पता होना चाहिए, विच इज -13.6 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। अब ए एंड बी दो एटम्स हैं। लेट ए के पास जो जेड है इट बी जेड ए और बी वाला जेड बी। लेट्स से कि ए का मास एम ए है तो एम ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब दोनों इक्वल हैं तो प्रोटॉन भी इतने हैं, न्यूट्रॉन भी इतने हैं। अब हमें पता है कि जो जेड होता है ये हमें बेसिकली एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है। तो इसका मास हो जाएगा 2 ZA एंड इसका मास हो जाएगा 2 ZB। और हमें यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब वो दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, सेम वेलोसिटी से, तो जो मोमेंटम ए बी का होता है इट इज ट्वाइस द मोमेंटम ऑफ ए। सो मोमेंटम ऑफ बी इज ट्वाइस द मोमेंटम ऑफ ए। और मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो इन दोनों की वेलोसिटी तो सेम है, लेट्स से v है इज इक्वल टू 2ma इंटू v। v से v कैंसिल और वी कैन से कि mb इज इक्वल टू 2ma। अगर mb को हम इस यहाँ से देखें तो क्या आएगा? 2zb इज इक्वल टू 2 इंटू 2za और zb इज इक्वल टू 2za। अब z की वैल्यू फाइंड करने के लिए लेट्स से लेट द एटॉमिक नंबर ऑफ ए बी z। तो एटॉमिक नंबर ऑफ बी विल बी इक्वल टू 2z, राइट। अब सेकंड जो इन्होंने फर्स्ट कंडीशन हमें दी है क्या कि इन दोनों का जो डिफरेंस इन एनर्जी आता है बिटवीन फर्स्ट बार्मर लाइंस में हमें ये पता होना चाहिए कि n2 की वैल्यू 2 होती है एंड फर्स्ट बार्मर लाइन में मतलब n1 की वैल्यू 3 होगी। वो क्या है? 5.667 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। सो मतलब सबसे पहले सेकेंड लाइन ऑफ ए की निकालते हैं। 13, अगर इसको हम सिर्फ साइन में देखें तो 13.6 इंटू जेड ए स्क्वायर जेड ले लेते हैं। 1/2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1/9 विच विल बी इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 5/36। मतलब 5 इंटू 13.6/36 इंटू जेड स्क्वायर। ये क्या है? ई ए एनर्जी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 इंटू 13.6 देखते क्या आता है? 68 डिवाइडेड बाय 36 comes out to be 1.888। so 1.888 z स्क्वायर। लेट्स से ये ई ए है। ई बी फाइंड करते हैं। ई बी भी ऐसे ही आएगा, बस हम यहाँ पे जेड स्क्वायर की जगह, क्योंकि जेड बी जो है वो ट्वाइस ऑफ जेड ए है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 13.6 इंटू 5/36 इंटू 4z स्क्वायर। मतलब 1.888 इंटू 4 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा? 7.555 जेड स्क्वायर। ये है ई बी। इन दोनों का डिफरेंस हमें बोला है क्या है? हमें क्या बोला है कि ई बी माइनस ई ए इज इक्वल टू 5.667 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5.667 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So this z square minus 1.888, z square is 5.667 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही एनर्जी की वैल्यू। सो z स्क्वायर हमने कॉमन लिया, 7.555 माइनस 1.888 which comes out to be
5.667 जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 और जेड इज 1। तो हमें पता चल गया जेड ए इज 1। अगर जेड ए 1 है तो ए इज हाइड्रोजन। जेड बी क्या था, ट्वाइस ऑफ जेड ए। सो ये क्या है 2, दैट इज बी इज हीलियम। सो लेट्स समराइज कि हमने क्या पढ़ा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया है, एनर्जी का फॉर्मूला जो हमें पता होना चाहिए था। हमें मोमेंटम का भी पता होना चाहिए था ताकि हम इनके मासेस कंपेयर कर सके। क्योंकि इन्होंने दिया था नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल है, तो हमने मासेस को रिलेशन में निकाला। मासेस के रिलेशन से हमने एटॉमिक नंबर्स के बीच में रिलेशन निकाला। हमने अज्यूम किया ए का एटॉमिक नंबर z है, बी का 2z हो गया। फिर हमने इनकी अलग अलग एनर्जीज निकाली z की टर्म्स में। उन दोनों का डिफरेंस हमें इतना दिया था 5.667, हमने इसमें रखा। हमने फिर z स्क्वायर की वैल्यू निकाली 1 और za इज 1 और a इज हाइड्रोजन। सिमिलरली zb केम आउट टू बी 2, मतलब b इज हीलियम। होप यू अंडरस्टूड द आंसर। ऑल द वेरी बेस्ट।